जय श्री राम। जय गणेश, जय हनुमान, जय श्री राम। जय गौरी शंकर भगवान। जय दुर्गा माता। श्रीमद् भागवत पुराण की जय। 16वां अध्याय। बंदीजन द्वारा महाराज पृथु की स्तुति। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, महाराज पृथु ने जब इस प्रकार कहा तब उनके वचनामृत का आस्वादन करके सूत आदि गायक लोग बड़े प्रसन्न हुए। फिर वह मुनियों की प्रेरणा से उनकी इस प्रकार स्तुति करने लगे। आप साक्षात देव प्रवर श्री नारायण ही है, जो अपनी माया से अवतीर्ण हुए हैं। हम आपकी महिमा का वर्णन करने में समर्थ नहीं है। आपने जन्म तो राजा वेन के मृत शरीर से लिया है, किंतु आपके पौरुष का वर्णन करने में साक्षात ब्रह्मादि की बुद्धि भी चकरा जाती है। तथापि आपके कथा अमृत के आस्वादन में आदर बुद्धि रख कर मुनियों के उपदेश के अनुसार उन्हीं की प्रेरणा से हम आपके परम प्रशंसनीय कर्मों का कुछ विस्तार करना चाहते हैं। आप साक्षात श्री हरि के काला अवतार हैं और आपकी कीर्ति बड़ी उदार है। यह धर्मधारियों में श्रेष्ठ महाराज पृथु लोक को धर्म में प्रवृत्त करके धर्म मर्यादा की रक्षा करेंगे तथा उसके विरोधियों को दंड देंगे। ये अकेले ही समय समय पर प्रजा के पालन पोषण और अनुरंजन आदि कार्य के अनुसार आपने शरीर में भित्र भित्र लोकपालों की मूर्ति को धारण करके तथा यज्ञ आदि के प्रचार द्वारा स्वर्ग लोक और वृष्टि की व्यवस्था द्वारा भूलोक दोनों का ही हित साधन करेंगे। ये सूर्य के समान अलौकिक महिमान्वित प्रतापवान और समदर्शी होंगे। जिस प्रकार सूर्य देवता 8 महीने तपते रहकर जल खींचते हैं और वर्षा ऋतु से उसे उड़ेल देते हैं, उसी प्रकार ये कर आदि के द्वारा कभी धन संचय करेंगे और कभी उसका प्रजा के हित के लिए ही व्यय कर डालेंगे। ये बड़े दयालु होंगे। यदि कभी कोई दीन पुरुष इनके मस्तक पर पैर भी रख ना देगा तो भी ये पृथ्वी की समान उसके इस अनुचित व्यवहार को सदा सहन करेंगे। कभी वर्षा ना होगी और प्रजा के प्राण संकट में पड़ जाएंगे तो ये राजवेशधारी श्री हरि इंद्र की भांति जल बरसाकर अनायास ही उसकी रक्षा कर लेंगे। ये अपने अमृतमय मुख, चंद्र की मनोहर मुस्कान और प्रेम भरी चितवन से संपूर्ण लोगों को आनंद मग्न कर देंगे। इनकी गति को कोई समझ ना सकेगा। इनके कार्य भी गुप्त होंगे तथा उन्हें संपत्र करने का ढंग भी बहुत गंभीर होगा। इनका धन सदा सुरक्षित रहेगा। ये अनंत महात्मय और गुणों के एकमात्र आश्रय होंगे। इस प्रकार मनस्वी पृथु साक्षात वरुण के ही समान होंगे। महाराज पृथु वैन रूप अग्नि के मंथन से प्रकट हुए अग्नि के समान है। शत्रुओं के लिए ये अत्यंत दुर्धर्ष और दुस्साह होंगे। ये उनके समीप रहने पर भी सेनादि से सुरक्षित रहने के कारण बहुत दूर रहने वाले से होंगे। शत्रु कभी इन्हें हार ना सकेंगे। जिस प्रकार प्राणियों के भीतर रहने वाला प्राण रूप सूत्रात्मा शरीर के भीतर बाहर के समस्त व्यापारों को देखते रहने पर भी उदासीन रहता है, उसी प्रकार ये गुप्तचरों के द्वारा प्राणियों के गुप्त और प्रकट सभी प्रकार के व्यापार देखते हुए भी अपनी निंदा और स्तुति आदि के प्रति उदासीन वत रहेंगे। ये धर्म मार्ग में स्थित रहकर अपने शत्रु के पुत्र को भी दंडनीय ना होने पर कोई दंड ना देंगे और दंडनीय होने पर तो अपने पुत्र को भी दंड देंगे। भगवान सूर्य मान स्तोत्र पर्वत पर जितने प्रदेश को अपनी किरणों से प्रकाशित करते हैं उस संपूर्ण क्षेत्र में इनका निष्कंटक राज्य रहेगा। ये अपने कार्यों से सब लोगों को सुख पहुँचावेंगे, उनका रंजन करेंगे। इससे उन मनोरंजनात्मक व्यापारों के कारण प्रजा इन्हें राजा कहेगी।
ये बड़े दृढ़ संकल्प, सत्य प्रतिज्ञा, ब्राह्मण भक्त, वृद्धों की सेवा करने वाले, शरणागत वत्सल, सब प्राणियों को मान देने वाले और दीनों पर दया करने वाले होंगे। ये पर स्त्री में माता के समान भक्ति रखेंगे, पत्नी को अपने आधे अंग के समान मानेंगे, प्रजा पर पिता के समान प्रेम रखेंगे और ब्रह्मावादियों के सेवक होंगे। दूसरे प्राणी इन्हें उतना ही चाहेंगे जितना अपने शरीर को। ये सुहृदों के आनंद को बढ़ाएंगे। ये सर्वदा वैराग्यवान पुरुषों से विशेष प्रेम करेंगे और दुष्टों को दंड पानी यमराज के समान सदा दंड देने के लिए उद्धत रहेंगे। तीनों लोकों के अधिष्ठा और निर्विकार साक्षात श्री नारायण ने ही इनके रूप में अपने अंश से अवतार लिया है, जिनमें पंडित लोग अविद्यावंश प्रतीत होने वाले इस नानत्व को मिथ्या ही समझते हैं। यह आदित्य और वीर एकच्छ सम्राट होकर अकेले ही उदयाचल पर्वत समस्त भूमंडल की रक्षा करेंगे तथा अपने जयशील रथ पर चढ़कर धनुष हाथ में लिए सूर्य के समान सर्वत्र प्रदक्षिणा करेंगे। उस समय जहाँ तहाँ सभी लोकपाल और पृथ्वी पाल इन्हें भेंटें समर्पण करेंगे। उनकी स्त्रियां इनका गुणगान करेंगी और इन आधी राज्य को साक्षात श्री हरि ही समझेंगी। ये प्रजापालक राजाधिराज होकर प्रजा के जीवन निर्वाह के लिए गौ रूप धारणी पृथ्वी का दोहन करेंगे और इंद्र के समान अपने धनुष के कोनों से बातों की बात में पर्वतों को तोड़ फोड़ कर पृथ्वी को समतल कर देंगे। रणभूमि में कोई भी इनका वेग नहीं सह सकेगा। जिस समय ये जंगल में पूंछ उठाकर विचरते हुए सिंह के समान अपने आज गव धनुष का टंकार करते हुए भूमंडल में विचरेंगे, उस समय सभी दुष्ट जन इधर उधर छिप जाएंगे। यह सरस्वती के उद्गमन स्थान पर 100 अश्वमेध यज्ञ करेंगे। तब अंतिम यज्ञानुष्ठान के समय इंद्र इनके घोड़ों को हर कर ले जाएंगे। अपने महल के बगीचे में इनकी एक बार भगवान सनत कुमार से भेंट होगी। अकेले उनकी भक्ति पूर्वक सेवा करके यह उस निर्मल ज्ञान को प्राप्त करेंगे जिससे पर ब्रह्मा की प्राप्ति होती है। इस प्रकार जब इनके पराक्रम जनता के सामने आ जाएंगे तब ये परम पराक्रमी महाराज जहाँ तहाँ अपने चरित्र की ही चर्चा सुनेंगे। इनकी आज्ञा का विशेष कोई भी ना कर सकेगा तथा ये सारी दिशाओं को जीतकर और अपने तेज से प्रजा के कलेश रूप कांटे को निकाल कर संपूर्ण भूमंडल के शासक होंगे। उस समय देवता और असुर भी इनके विपुल अभाव का वर्णन करेंगे। 17वां अध्याय महाराज पृथु का पृथ्वी पर कुपित होना और पृथ्वी के द्वारा उनकी स्तुति करना। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, इस प्रकार जब वंदी जन ने महाराज पृथु के गुण और कर्मों का बखान करके उनकी प्रशंसा की, तब उन्होंने भी उनकी बड़ाई करके तथा उन्हें मन चाही वस्तुएं देकर संतुष्ट किया। उन्होंने ब्रह्मादि चारों वर्णों, सेवकों, मंत्रियों, पुरोहितों, पुरवासियों, देशवासियों, भित्र व्यवसायियों तथा अन्याय ज्ञानवर्तियों का भी ही सत्कार किया। विदुर जी ने पूछा, ब्राह्मण, पृथ्वी तो अनेक रूप धारण कर सकती है, उसने गौ का रूप ही क्यों धारण किया? और जब महाराज पृथु ने उसे दुहा तब बछड़ा कौन बना और दुहने का पात्र क्या हुआ? पृथ्वी देवी तो पहले स्वभाव से ही ऊंची नीची थी, उसे उन्होंने समतल किस प्रकार किया और इंद्र उनके यज्ञ संबंधी घोड़ों को क्यों हर ले गए? ब्रह्मा ज्ञानियों में श्रेष्ठ भगवान सनत कुमार जी ने से ज्ञान और विज्ञान प्राप्त करके वह राजश्री किस गति को प्राप्त हुए? पृथु रूप से सर्वेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने ही अवतार ग्रहण किया था। अतः पुण्य कीर्ति श्री हरि के उस पृथु अवतार से संबंध रखने वाले जो और भी पवित्र चरित्र हो वह सभी आप मुझ से कहिए।
मैं आपका और श्री कृष्ण चंद्र का बड़ा अनुरक्त भक्त हूँ। श्री सूत जी कहते हैं, जब विदुर जी ने भगवान वासुदेव की कथा कहने के लिए इस प्रकार प्रेरणा की, तब श्री मैत्रेय जी प्रसन्न चित्त से उनकी प्रशंसा करते हुए कहने लगे। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, ब्राह्मणों ने महाराज पृथु का राज्याभिषेक करके उन्हें प्रजा का रक्षक उद्घोषित किया। इन दिनों पृथ्वी अत्रहीन हो गई थी, इसलिए भूख के कारण प्रजाजनों के शरीर सूख कर काटे हो गए थे। उन्होंने अपने स्वामी पृथु के पास आकर कहा, राजन, जिस प्रकार कोटर में सुलगती हुई आग से पेड़ जला जाता है, उसी प्रकार हम पेड़ की भीषण ज्वाला से जले जा रहे हैं। आप शरणागतों की रक्षा करने वाले हैं और हमारे अत्रदाता प्रभु बनाए गए हैं, इसलिए हम आपकी शरण में आए हैं। आप समस्त लोगों की रक्षा करने वाले हैं, आप ही हमारी जीविका के भी स्वामी हैं। अतः राजेश्वर, आप हम क्षुधा पीड़ितों को शीघ्र ही अत्र देने का प्रबंध कीजिए। ऐसा ना हो कि अत्र मिलने से पहले ही हमारा अंत हो जाए। जय श्री राम। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, कुरुवर प्रजा का करुण क्रंदन सुनकर महाराज पृथु बहुत देर तक विचार करते रहे। अंत में उन्हें अत्राभाव का कारण मालूम हो गया। पृथ्वी ने स्वयं ही अत्र एव औषधादि को अपने भीतर छिपा लिया है, और अपनी बुद्धि से इस बात का निश्चय करके उन्होंने अपना धनुष उठाया और त्रिपुर विनाशक भगवान शंकर के समान अत्यंत क्रोधित होकर पृथ्वी को लक्ष्य बनाकर बाण चढ़ाया। उन्हें शास्त्र उठाते देख पृथ्वी कांप उठी, और जिस प्रकार व्याध के पीछा करने पर हरणी भागती है, उसी प्रकार वह डर कर गौ का रूप धारण करके भागने लगी। यह देखकर महाराज पृथु की आंखें क्रोध से लाल हो गई। वह जहाँ तहाँ पृथ्वी गई, वहाँ वहाँ धनुष पर बाण चढ़ाए उसके पीछे लगे रहे। दिशा विदिशा, स्वर्ग, पृथ्वी और अंतरिक्ष में जहाँ जहाँ भी वह दौड़कर जाती, वही उसे महाराज पृथु हथियार उठाए अपने पीछे दिखाई देते। जिस प्रकार मनुष्य को मृत्यु से कोई नहीं बचा सकता, उसी प्रकार यह त्रिलोकी में वैन पुत्र पृथु से बचाने वाला कोई भी ना मिला। तब वह अत्यंत भयभीत होकर दुखित चित्त से पीछे की ओर लौटी, और महाभाग पृथु जी ने कहने लगी, धर्म के तत्व को जानने वाले शरणागत वत्सल राजन, आप तो सभी प्राणियों की रक्षा करने में तत्पर हैं, आप मेरी भी रक्षा कीजिए। मैं अत्यंत दीन और निरपराध हूँ, आप मुझे क्यों मारना चाहते हैं? इसके सिवा आप तो धर्मज्ञ माने जाते हैं, फिर मुझे स्त्री का वध आप कैसे कर सकेंगे? स्त्रियां कोई अपराध करे तो साधारण जीव भी उन पर हाथ नहीं उठाते, फिर आप जैसे करुणामय और दीन वत्सल तो ऐसा कर ही कैसे सकते हैं? मैं तो एक सुदृढ़ नौका के समान हूँ, सारा जगत मेरे ही आधार पर स्थित है। मुझे तोड़कर आप अपने को हो और अपनी प्रजा को जल के ऊपर कैसे रहेंगे? महाराज पृथु ने कहा, पृथ्वी तू मेरी आज्ञा का उल्लंघन करने वाली है। तू यज्ञ में देवता रूप से भाग तो लेती है, किंतु उसके बदले में हमें अत्र नहीं देती, इसलिए आज मैं तुझे मार डालूंगा। तू जो प्रतिदिन हरी हरी घास खा जाती है और अपने थन का दूध नहीं देती, ऐसी दुष्टता करने पर तुझे दंड देना अनुचित नहीं कहा जा सकता। तू ना समझ है, तूने पूर्व काल में ब्रह्मा जी के उत्पत्र किए हुए अत्रादि के बीजों को अपने में लीन कर लिया, और अब मेरी भी परवाह ना करके उन्हें अपने गर्भ से निकालती नहीं। अब मैं अपने बाणों से तुझे छित्र भित्र कर तेरे मेदे से इन क्षुधातुर और दीन प्रजाजनों का करुण क्रंदन शांत करूंगा। जो दुष्ट अपना ही पोषण करने वाला तथा अन्य प्राणियों के प्रति निर्दय हो, वह पुरुष, स्त्री अथवा नपुंसक कोई भी हो, उसका मारना राजाओं के लिए ना मारने के ही समान है। तू बड़ी गर्वीली और मदोन्मता है, इस समय माया से ही यह गौ का रूप बनाए हुए है।
मैं बाणों से तेरे टुकड़े टुकड़े करके अपने योग बल से प्रजा को धारण करूंगा। इस समय महाराज पृथु काल की भांति क्रोधमयी मूर्ति धारण किए हुए थे। उनके ये शब्द सुनकर धरती कांपने लगी और उसने अत्यंत विनीत भाव से हाथ जोड़कर कहा। पृथ्वी ने कहा, आप साक्षात परम पुरुष हैं तथा अपनी माया से अनेक प्रकार के शरीर धारण कर गुणमय जान पड़ते हैं। वास्तव में आत्मानुभव के द्वारा आप अधिक भूत अध्यात्म और आधिदेव संबंधी अभिमान और उससे उत्पन्न हुए राग दोष आदि से सर्वथा रहित हैं। मैं आपको बार बार नमस्कार करती हूँ। आप संपूर्ण जगत के विधाता हैं। आपने ही यह त्रिगुणात्मक सृष्टि रची है और मुझे समस्त जीवों का आश्रय बनाया है। आप सर्वथा स्वतंत्र है प्रभु। जब आप ही अस्त्र शस्त्र लेकर मुझे मारने को तैयार हो गए, तब मैं और किसकी शरण में जाऊं? कल्प के आरंभ में आपने अपने आश्रित रहने वाले अनिवर्चनीय माया से ही इस चराचर जगत की रचना की थी और उस माया के ही द्वारा आप इसका पालन करने के लिए तैयार हुए हैं। आप धर्मपरायण हैं, फिर भी मुझे गौ रूप धारणी को किस प्रकार मारना चाहते हैं? आप एक होकर भी मायावश अनेक रूप जान पड़ते हैं तथा आपने स्वयं ब्रह्मा को रचकर उनसे विश्व की रचना कराई है। आप साक्षात सर्वेश्वर हैं। आपकी लीलाओं को अजेंद्रियां लोग कैसे जान सकते हैं? उनकी बुद्धि तो आपकी दुर्जय माया से विक्षिप्त हो रही है। आप ही पंचभूत इंद्रियां, उनके अधिष्ठात्र देवता, बुद्धि और अहंकार रूप अपनी शक्ति के द्वारा क्रमशः जगत की उत्पत्ति, स्थिति और संहार करते हैं। भित्र भित्र कार्यों के लिए समय समय पर आपकी शक्तियों का अविभार व तिरोभाव हुआ करता है। आप साक्षात परम पुरुष और जगदीधाता है। आपको मेरा नमस्कार है। अजन्मा प्रभु, आप ही अपने रचे हुए भूत इंद्रियों और अंतकरण रूप जगत की स्थिति के लिए आदि वाराह रूप होकर मुझे रसातल से जल के बाहर लाए थे। इस प्रकार एक बार तो मेरा उद्धार करके आपने धराधर नाम पाया था। आज वही आप वीर मूर्ति से जल के ऊपर नौका के समान स्थिर मेरे ही आश्रय रहने वाले प्रजा की रक्षा करने के अभिप्राय से पहने पहने बाल चढ़ाकर दूध ना देने के अपराध से मुझे मारना चाहते हैं। इस त्रिगुणात्मक सृष्टि की रचना करने वाली आपकी माया से मेरे जैसे साधारण जीवों के चित्त मोहग्रस्त हो रहे हैं। मुझ जैसे लोग तो आपके भक्तों की लीलाओं का भी आशय नहीं समझ सकते। फिर आपकी किसी क्रिया का उद्देश्य ना समझें तो इसमें आश्चर्य ही क्या है। अतः जो इंद्रियां संयम आदि के द्वारा विरोचित यज्ञ का विस्तार करते हैं, ऐसे आपके भक्तों को भी नमस्कार है। जय गणेश, जय हनुमान, जय सीताराम, जय गौरी शंकर भगवान, जय वैष्णव माता। श्रीमद् भागवत पुराण की जय। 18वां अध्याय, पृथ्वी दोहन। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, इस समय महाराज पृथु के होंठ क्रोध से कांप रहे थे। उनकी इस प्रकार स्तुति कर पृथ्वी ने अपने हृदय को विचार पूर्वक समाहित किया और डरते डरते उनसे कहा, प्रभु आप अपना क्रोध शांत कीजिए और मैं जो प्रार्थना करती हूँ उसे ध्यान देकर सुनिए। बुद्धिमान पुरुष भ्रमर के समान सभी जगह से सार ग्रहण कर लेते हैं। तत्वदर्शी मुनियों ने इस लोक और परलोक में मनुष्यों का कल्याण करने के लिए कृषि, अग्निहोत्र आदि बहुत से उपाय निकाले और काम में लिए हैं। उन प्राचीन ऋषियों के बताए हुए उपायों का इस समय भी जो पुरुष श्रद्धा पूर्वक भली भांति आचरण करता है, वह सुगमता से अभिष्ट फल प्राप्त कर लेता है। परंतु जो अज्ञानी पुरुष उनका अनादर करके अपने मन कलिपत उपायों का आश्रय लेता है, उसके सभी उपाय और प्रयत्न बार बार निष्फल होते रहते हैं। राजन, पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने जिन ध्यान ने अधिक उत्पत्र किया था, मैंने देखा कि यम नियम आदि व्रतों का पालन न करने वाले दुराचारी लोग ही उन्हें खाए जा रहे हैं। लोक रक्षक आप राजा लोगों ने मेरा पालन और आदर करना छोड़ दिया, इसलिए सब लोग
चोरों के समान हो गए हैं। इसी के यज्ञ के लिए औषधियों को मैंने अपने में छिपा लिया। अब अधिक समय हो जाने से अवश्य ही वह धन्य मेरे उदर में जीर्ण हो गए हैं। आप उन्हें पूर्वाचार्यों के बतलाए हुए उपाय से निकाल लीजिए। लोकपालक वीर, यदि आपको समस्त प्राणियों के अभिष्ट फल की वृद्धि करने वाले अत्र की आवश्यकता है तो आप मेरे योग्य बछड़ा, दोहन पात्र और दोहने वाले की व्यवस्था कीजिए। मैं उस बछड़े के स्नेह से पिन्हाकार दूध के रूप में आपको सभी अभिष्ट वस्तुएं दे दूंगी। राजन, एक बात और है, आपको मुझे समतल करना होगा, जिससे कि वर्षा ऋतु बीत जाने पर भी मेरे ऊपर इंद्र का बरसाया हुआ जल सर्वत्र बना रहे। मेरे भीतर की आर्द्रता सूखने ना पावे, यह आपके लिए बहुत मंगलकारक होगा। पृथ्वी के कहे हुए यह प्रिय और हितकारी वचन स्वीकार कर महाराज पृथु ने स्वयंभू मनु को बछड़ा बना अपने हाथ में ही समस्त धान्यों को धो लिया। पृथु के समान अन्य विज्ञ जन भी सब जगहों से सारा ग्रहण कर लेते हैं, अतः उन्होंने भी पृथु जी के द्वारा वश में की हुई वसुंधरा से अपनी अभिष्ट वस्तुएं धो ली। ऋषियों ने बृहस्पतियों को बछड़ा बनाकर इंद्रियां रूप पात्र में पृथ्वी देवी से वेद रूप पवित्र दूध दुहा। देवताओं ने इंद्र को बछड़े के रूप में कल्पना कर सुवर्णमय पात्र में अमृत, वीर्य, ओज और शारीरिक बल रूप दूध दुहा। दैत्य और दानवों ने असुर श्रेष्ठ प्रहलाद जी को वत्स बनाकर लोक के पात्र में मदिरा और आसव दूध रूप दुहा। गंधर्व और अप्सराओं ने विश्वावसु को बछड़ा बनाकर कमल रूप पात्र में संगीत, माधुर्य और सौंदर्य रूप दूध दुहा। श्रद्धा के अधिष्ठा महाभाग पितृगण ने आर्यमा नाम के पितृश्वर को वत्स बनाया तथा मिट्टी के कच्चे पात्र में श्रद्धा पूर्वक काव्य रूप दुहा। फिर कपिल देव जी को बछड़ा बनाकर आकाश रूप पात्र में सिद्धों ने अनिमादि अष्ट सिद्धि तथा विधाधरों ने आकाश गमन आदि विधाओं को दुहा। किम पुरुष आदि अन्य मायावियों ने मय दानव को बछड़ा बनाया तथा अंतर्दान होना, विचित्र रूप धारण कर लेना आदि संकल्पमयी मायाओं को दूध रूप से दुहा। इस प्रकार यक्ष, राक्षस तथा भूत पिशाच आदि मांसाहारियों ने भूत नाथ इंद्र रुद्र को बछड़ा बनाकर कपाल रूप पात्र में रुधिर सब रूप दूध दुहा। बिना फल वाले सांप, फन वाले सांप, नाग और बिच्छू आदि विषैले जंतुओं ने तक्षक को बछड़ा बनाकर मुख रूप पात्र में विष रूप दूध दुहा। पशुओं ने भगवान रुद्र के वाहन बैल को वत्स बनाकर वन रूप पात्र में तृण रूप दूध दुहा। बड़ी बड़ी दाढ़ों वाले मांस भक्षी जीवों ने हिंस रूप बछड़े के द्वारा अपने शरीर रूप पात्र में कच्चा मांस रूप दूध दुहा तथा गरुड़ जी को वत्स बनाकर पक्षियों ने कीट पतंगी चार और फलादारी चार पदार्थों को दुग्ध रूप से दुहा। वृक्षों ने वट को वत्स बनाकर अनेक प्रकार का रस रूप दूध दुहा और पर्वतों ने हिमालय रूप बछड़े के द्वारा अपने शिखर रूप पात्रों में अनेक प्रकार की धातुओं को दुहा। पृथ्वी तो अभी सभी अविष्ट वस्तुओं को देने वाली है और इस समय वह पृथ्वी के अधीन थी, अतः उससे सभी ने अपनी जाति के मुखिया को बछड़ा बनाकर अलग अलग पात्रों में भित्र भित्र प्रकार के पदार्थों को दूध के रूप में दुह लिया। कुरुश्रेष्ठ विदुर जी, इस प्रकार पृथु आदि सभी अत्र भोजियों ने भित्र भित्र दोहन पात्र और वत्सों के द्वारा अपने विभित्र अत्र रूप दूध पृथ्वी से दुहे। इससे महाराज पृथु ऐसे प्रसन्न हुए कि सर्व काम दुहा पृथ्वी के प्रति उनका पुत्री के समान स्नेह हो गया और उसे उन्होंने अपनी कन्या के रूप में स्वीकार कर लिया। फिर राजाधिराज पृथु ने अपने धनुष की नोक से पर्वतों को फोड़कर इस सारे भूमंडल को प्राय समतल कर दिया। वह पिता के समान अपनी प्रजा
के पालन पोषण की व्यवस्था में लगे हुए थे। उन्होंने इस समतल भूमि में प्रजा वर्ग के लिए जहाँ तहाँ यथा योग्य निवास स्थानों का विभाग किया। अनेकों गांव, कस्बे, नगर, दुर्गा, अहीरों की बस्ती, पशुओं के रहने के स्थान, छावनियाँ, खाने, किसानों के गांव और पहाड़ों की तलहटी के गांव बसाए। महाराज पृथु से पहले इस पृथ्वी तल पर पुर ग्रामादि का विभाग नहीं था। सब लोग अपने सुविधे के अनुसार बेखट के यहाँ तहाँ बस जाते थे। 19वां अध्याय महाराज पृथु के 100 अश्वमेघ यज्ञ। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, महाराज मनु के ब्रह्मावर्त क्षेत्र में जहाँ सरस्वती नदी पूर्व मुखी होकर बहती है, राजा पृथु ने 100 अश्वमेघ यज्ञों की दीक्षा ली। यह देखकर भगवान इंद्र को विचार हुआ कि इस प्रकार तो पृथु के कर्म मेरे कर्मों की अपेक्षा भी बढ़ जाएंगे, इसलिए वह उनके यज्ञ महोत्सव को सहन न कर सके। महाराज पृथु के यज्ञ में सबके अंतरात्मा सर्वलोक पूज्य जगदीश्वर भगवान श्री हरि ने यज्ञेश्वर रूप से साक्षात दर्शन दिया। जय गणेश, जय हनुमान, जय गौरी शंकर भगवान, जय श्री राम, जय माता दी, जय दुर्गा माता। श्रीमद् भागवत पुराण की जय। 19वां अध्याय महाराज पृथु के 100 अश्वमेघ यज्ञ। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, महाराज मनु के ब्रह्मावर्त क्षेत्र में जहाँ सरस्वती नदी पूर्वमुखी होकर बहती है, राजा पृथु ने 100 अश्वमेघ यज्ञों की दीक्षा ली। यह देखकर भगवान इंद्र को विचार हुआ कि इस प्रकार तो पृथु के कर्म मेरे कर्मों की अपेक्षा भी बढ़ जाएंगे, इसलिए वह उनके यज्ञ महोत्सव को सहन ना कर सके। महाराज पृथु के यज्ञ में सबके अंतरात्मा सर्वलोक पूज्य जगदीश्वर भगवान श्री हरि ने यज्ञेश्वर रूप से साक्षात दर्शन दिया था। उनके साथ ब्रह्मा, रुद्र तथा अपने अनुचरों के सहित लोग पालगण भी पधारे थे। उस समय गंधर्व, मुनि और अप्सराएं प्रभु की कीर्ति गा रहे थे। सिद्ध, विद्याधर, दैत्य, दानव, यक्ष, सुनंद, नंदादि भगवान के प्रमुख पार्षद और जो सर्वदा भगवान की सेवा के लिए उत्सुक रहते हैं, वह कपिल, नारद, दत्तात्रेय एवं सनकादि योगेश्वर भी उनके साथ आए थे। भारत, उस यज्ञ में यज्ञ सामग्रियों को देने वाली भूमि ने कामधेनु रूप होकर यजमान की सारी कामनाओं को पूर्ण किया था। नदियां दाख और ईख आदि सब प्रकार के रसों को बहा लाती थी तथा जिनसे मधु चूता रहता था, ऐसे बड़े बड़े वृक्ष दूध, दही, अत्र और घृत आदि तरह तरह की सामग्रियां समर्पण करते थे। समुद्र, बहुत सी रत्न राशियां, पर्वत, भाषे, भुजे, चोषे और लोहा, 4 प्रकार के अत्र तथा लोकपालों के सही संपूर्ण लोग तरह तरह के उपहार उन्हें समर्पण करते थे। महाराज पृथु तो एकमात्र श्री हरि को ही अपना प्रभु मानते थे। उनकी कृपा से उस यज्ञ अनुष्ठान ने उनका बड़ा उत्कर्ष हुआ, किंतु यह बात देवराज इंद्र को सहन न हुई और उन्होंने उसमें विघ्न डालने की भी चेष्टा की। जिस समय महाराज पृथु अनितम यज्ञ द्वारा भगवान यज्ञपति की आराधना कर रहे थे, इंद्र ने ईर्ष्यावश गुरु गुप्त रूप से उनके यज्ञ का घोड़ा हर लिया। इंद्र ने अपनी रक्षा के लिए कवच रूप से पाखंड वेश धारण कर लिया था, जो अधर्म में धर्म का भ्रम उत्पन्न करने वाला है, जिसका आश्रय लेकर पापी पुरुष भी धर्मात्मा सा जान पड़ता है। इस वेश में वह घोड़े को लिए बड़ी शीघ्रता से आकाश मार्ग में जा रहे थे कि उन पर भगवान अत्रि की दृष्टि पड़ गई। उनके कहने से महाराज पृथु का महारथी पुत्र इंद्र को मारने के लिए उनके पीछे दौड़ा और बड़े क्रोध से बोला, अरे खड़ा रह। इंद्र सिर पर जटायु और शरीर में भस्म धारण किए हुए थे। उनका ऐसा वेश देखकर पृथु कुमार ने उन्हें मूर्तिमान धर्म समझा, इसलिए उन पर बाण नहीं छोड़ा। जब वह इंद्र पर वार किए बिना ही लौट आया, तब महर्षि अत्रि ने पुनः उससे
इंद्र को मारने के लिए आज्ञा दी। बस इस देवता धम इंद्र ने तुम्हारे यज्ञ में विघ्न डाला है, तुम इसे मार डालो। अत्रि मुनि के इस प्रकार उत्साहित करने पर पृथु कुमार क्रोध में भर गया। इंद्र बड़ी तेजी से आकाश में जा रहे थे, उनके पीछे वह इस प्रकार दौड़ा, उसे रावण के पीछे जटायु स्वर्गपति इंद्र उसे पीछे आते देख उस वेश और घोड़ों को छोड़कर वही अंतर्धान हो गए, और वह वीर अपना यज्ञ पशु लेकर पिता की यज्ञशाला में लौट आया। शक्तिशाली विदुर जी उसके इस अद्भुत पराक्रम को देखकर महर्षियों ने उसका नाम विजिताक्ष रखा। यज्ञ पशु को चशाल और यूप में बांध दिया गया था। शक्तिशाली इंद्र ने घोर अंधकार फैला दिया और उसी में छिपकर वह फिर उस घोड़े को उसकी सोने की जंजीर समेत ले गए। अत्रि मुनि ने फिर उन्हें आकाश में तेजों में जाते दिखा दिया, किंतु उनके पास कपाल और खटवांग देखकर पृथु पुत्र ने उनके मार्ग में कोई बाधा न डाली। तब अत्रि ने राजकुमार को फिर उकसाया और उसने गुस्से में भरकर इंद्र को लक्ष्य बनाकर अपना बाण चढ़ाया। यह देखते ही देवराज उस वेश और घोड़ों को छोड़कर वही अंतर्धान हो गए। वीर विजेताक्ष अपना घोड़ा लेकर पिता की यज्ञशाला में लौट आया। तब से इंद्र के उस निंदित वेश को मंदबुद्धि पुरुषों ने ग्रहण कर लिया। इंद्र ने अक्षहरण की इच्छा से जो जो रूप धारण किए थे वह पाप के खंड होने के कारण पाखंड कहलाए, जहाँ खंड शब्द चिन्ह का वाचक है। इस प्रकार पृथु के यज्ञ का विध्वंस करने के लिए यज्ञ पशु को चुराते समय इंद्र ने जिन्हें कई बार ग्रहण करके त्यागा था, उन नग्न रक्तांबर तथा कपालिक आदि पाखंडपूर्ण आचारों में मनुष्य की बुद्धि प्राय मोहित हो जाती है, क्योंकि ये नास्तिक कमत देखने में सुंदर है और बड़ी बड़ी युक्तियों से अपने पक्ष का समर्थन करते हैं। वास्तव में ये उपधर्म मात्र है। लोग भ्रमवश धर्म मानकर इनमें आसक्त हो जाते हैं। इंद्र की इस कुचाल का पता लगने पर परम पराक्रमी महाराज पृथु को बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने अपना धनुष उठाकर उस पर बाण चढ़ाया। उस समय क्रोधवश वेश के कारण उनकी ओर देखा नहीं जाता था। जब ऋषित्वजों ने देखा कि असहा पराक्रमी महाराज पृथु इंद्र का वध करने के वो तैयार है, तब उन्हें रोकते हुए कहा, राजन, आप तो बड़े बुद्धिमान हैं। यज्ञ दीक्षा ले लेने पर शास्त्र विहित यज्ञ पशु को छोड़कर और किसी का वध करना उचित नहीं है। इस यज्ञ कार्य में विघ्न डालने वाला आपका शत्रु इंद्र तो आपके सुयश से ही ईर्ष्यावश निस्तेज हो रहा है। हम अमोद वाहन मंत्रों द्वारा उसे यही बुला लेते हैं और बलात्कार से अग्नि में हवन किए देते हैं। विदुर जी यजमान से इस प्रकार सलाह करके उसके याचकों ने क्रोधपूर्वक इंद्र का वाहन किया। वह श्रुवा द्वारा आहुति डालना ही चाहते थे कि ब्रह्मा जी ने वहां आकर उन्हें रोक दिया। वह बोले, याजकों, तुम्हें इंद्र का वध नहीं करना चाहिए। यह यज्ञ संगत इंद्र तो भगवान की ही मूर्ति है। तुम यज्ञ द्वारा जिन देवताओं की आराधना कर रहे हो वह इंद्र के ही तो अंग है और उसे तुम यज्ञ द्वारा मारना चाहते हो। पृथु के इस यज्ञ अनुष्ठान में विघ्न डालने के लिए इंद्र ने जो पाखंड फैलाया है वह धर्म का उच्छेदन करने वाला है। इस बात पर तुम धन्य हो दो। अब उससे अधिक विरोध मत करो, नहीं तो वह और भी पाखंड मार्गों का प्रचार करेगा। अच्छा, परम यशस्वी महाराज पृथु के 99 ही यज्ञ रहने दो। फिर राजश्री पृथु से कहा, राजन, आप तो मोक्ष धर्म के जानने वाले हैं, अतः अब आपको इन यज्ञ अनुष्ठानों की आवश्यकता नहीं है। आपका मंगल हो। आप और इंद्र दोनों ही पवित्र कीर्ति भगवान श्री हरि के शरीर हैं, इसलिए आपने ही सब रूप भूप इंद्र के प्रति आपको क्रोध नहीं करना चाहिए। आपका यह यज्ञ निर्विघ्न समाप्त नहीं हुआ, इसके लिए आप चिंता ना करें। हमारी बात आप आदर पूर्वक स्वीकार कीजिए।
देखिए, जो मनुष्य विधाता के बिगाड़े हुए काम को बनाने का विचार करता है, उसका मन अत्यंत क्रोध में भरकर भयंकर मोह में फंस जाता है। बस इस यज्ञ को बंद कीजिए, इसी के कारण इंद्र के चलाए हुए पाखंडों से धर्म का नाश हो रहा है, क्योंकि देवताओं ने बड़ा दुराग्रह होता है। जरा देखिए तो, जो इंद्र घोड़ों को चुराकर आपके यज्ञ में विघ्न डाल रहा था, उसी के रचे हुए इन मनोहार पखंडों की ओर सारी जनता खींचती चली जा रही है। आप साक्षात विष्णु के अंश है। वेन के दुराचार से धर्म लुप्त हो रहा है। उस समयोचित धर्म की रक्षा के लिए ही आपने उसके शरीर से अवतार लिया है। अतः प्रजापालक पृथु जी, आपने इस अवतार का उद्देश्य विचार कर आप भृगु आदि विश्व रचयिता मुनीश्वरों का संकल्प पूर्ण कीजिए। यह प्रचंड पाखंड पृथु रूप इंद्र की माया अधर्म की जननी है, आप इसे नष्ट कर डालिए। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, लोक गुरु भगवान ब्रह्मा जी के इस प्रकार समझाने पर प्रगल्भ पराक्रमी महाराज पृथु ने यज्ञ का आग्रह छोड़ दिया और इंद्र के साथ प्रीति पूर्वक सनिध भी कर ली। इसके पश्चात जब वह यज्ञांत स्नान करके निवृत्त हुए, तब उनके यज्ञों से तृप्त हुए देवताओं ने उन्हें अभिष्ट वर दिए। आधिराज पृथु ने अत्यंत श्रद्धा पूर्वक ब्राह्मणों को दक्षिणाएं दी तथा ब्राह्मणों ने उनके सत्कार से संतुष्ट होकर उन्हें अमोद आशीर्वाद दिए। वह कहने लगे, महाबाहु, आपके बुलाने से जो पितर देवता ऋषि और मनुष्यादि आए थे, उन सभी का आपने दान मान से खूब सत्कार किया।